ये मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। ये वीडियो 5 साल लगभग 5 साल पहले के हैं। वही मनीष कश्यप जो कहते हैं कि मोदी उदी क्या करेगा, मोदी ने तो देश को बेच दिया, राहुल गांधी क्या करेंगे, वो तो एक कॉमेडी की तरह बन के रह गए। और आज वही मनीष कश्यप सिर्फ पार्टी विशेष के काम करने के लिए महज चंद पैसों में बिक गया। जो मनीष कश्यप हमेशा से जनता की बात करने की कोशिश करते थे और जो जनता के लिए कहते थे कि मैं जनता के लिए सब कुछ करूंगा और किसी पार्टी विशेष के लिए मैं कभी भी काम नहीं करूंगा, वही मनीष कश्यप जो जनता के बीच में आकर ये वादा करते हैं कि मैं अगर मुझे कोई पार्टी जगह नहीं दिया तो 5 साल तक मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। और नौबत ऐसा ही आ गया था। ना तो बीजेपी उन्हें टिकट दिए, ना उन्हें कांग्रेस की ओर से, ना उन्हें आरजेडी की ओर से, किसी पार्टी की ओर से टिकट मिला ही नहीं। और भरी सभा भरी मंच के से कहते हैं कि अब मैं 5 साल तक किसी पार्टी तक ज्वाइन नहीं करूंगा और जनता के लिए सब कुछ करूंगा और सरकार की पोल खोलूंगा। लेकिन कितने पैसे में बिक गए मनीष कश्यप? तमाम जनता ये सवाल पूछ रहा है। जनता ही नहीं, तमाम वो आपके समर्थक, तमाम वो युवा साथियों जो आपके हर बुरे समय में संघर्ष किए, चाहे वो नागेश सम्राट की बात कर लीजिए, समर सिंह राठौर, जितने भी हैं बड़े बड़े, सब बस एक ही सवाल पूछना चाहता है, क्या दोस्ती की कोई अहमियत नहीं होती है? क्या जनता की कोई वैल्यू नहीं है? जिस तरीके से जनता के आगे आप जो चाल खेले, उस जाल में तमाम बिहार की जनता फंस गए। चाल तो ऐसे खेले जैसे माता की बात लाकर उसमें सत्यता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे माता श्री ने कहा कि पार्टी तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए, जब तुम्हें ऑफर दिया गया तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वही माता श्री पूरे बीजेपी के, पूरे पार्टी के आगे गिड़गिड़ा रही थी और तब जाकर तुझे या तुम्हारे फैमिली के या मनीष कश्यप के किसी व्यक्ति को समर्थन नहीं मिल रहा था। चाहे वो आप बात कर लीजिए राष्ट्रवादी महान पार्टी बीजेपी के, मनीष कश्यप के माताश्री किस किस व्यक्ति से नहीं मिले, और लेकिन कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। सिर्फ सपोर्ट मिला तो सिर्फ दोस्ती का। चाहे वो नागेश सम्राट की बात कर लीजिए, नागेश सम्राट ऐसे दोस्त जो पैसा नहीं रहते हुए भी सुदामा की तरह लिपटा रहा, सुदामा से भी बहुत ज्यादा अपने आप को फ्रेंडशिप, दोस्ती को निभाने की कोशिश किए, लेकिन दोस्ती में इतना दरार, इतना गजदार निकल गए। अब वो आखिरकार आप देख ही रहे होंगे। मनीष कश्यप से मेरा एक ही सवाल है, क्या एक पार्टी विशेष के लिए काम करना पसंद था या खुले स्वतंत्र पत्रकारिता एक जनता के लिए? आखिरकार आप जिस तरीके से दिल्ली में डिबेट पे बैठकर रोड के किनारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मोदी ने ये किया वो किया, यही आपको दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब सिर्फ आप पार्टी विशेष को बचाने के लिए मर मिटेंगे, जनता के लिए नहीं। जिस तरीके से कल का हम डिबेट ने देखा, उसको देखने के बाद हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये घोर अन्याय हो रहा है। जो व्यक्ति जनता के लिए खुलेआम बोल रहे थे, वो आज कहीं ना कहीं एक पिंजरे में बंद हो गए और एक दुष्टीकरण की राजनीति में संलिप्त हो गए। ऐसा राजनीतिक जो एक पार्टी विशेष को बढ़ावा दे सकता है, ऐसा राजनीतिक जो सिर्फ देश को बेचने की काम करेंगे, ऐसा राजनीतिक जो जनता को नुकसान पहुंचाने की काम करेंगे, चाहे वो पार्टी किसी का भी हो। जो नेता, जो राजनेता सिर्फ अपनी पार्टी के बचाने में लगे रहेंगे, उससे देश का कोई भलाई हो, जनता का कोई भलाई हो, ऐसा कुछ उम्मीद नहीं होता है। और इसी शब्दों के साथ में हम मनीष कश्यप जी से एक ही चीज पूछना चाहते हैं, कितने पैसे में ये सारा कुछ सेटलमेंट की बात हुआ था? तमाम जनता पूछना चाह रहा है। बाकी बात, इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाना तमाम जनता की सबसे बड़ी होशियारी होंगे।